आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले अन्नामलाई में बीजेपी ने कुछ ऐसा देखा कि बिना किसी राजनीतिक अनुभव वाले पूर्व आईपीएस को बीजेपी के लिए दक्षिण के मुश्किल राज्यों में से एक तमिलनाडु का अध्यक्ष बनाकर कमान पूरी तरह से अन्नामलाई के हाथों में दे दी। बीजेपी के इस फैसले को जानने के लिए आपको अन्नामलाई के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना होगा कि अन्नामलाई का पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुस्वामी है। अन्नामलाई तमिलनाडु के करूर जिले के रहने वाले हैं। उनका परिवार खेती किसानी का काम करता है और अन्नामलाई तमिलनाडु की पिछड़ी जाति कोंगू वेल्लार से आते हैं। हालांकि उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके पिता ने अन्नामलाई की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया। अन्नामलाई की प्राइमरी एजुकेशन करूर और नामक्कल से हुई। फिर उन्होंने कोयम्बटूर के पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की। इसके बाद अन्नामलाई का सिलेक्शन आईआईएम लखनऊ के लिए हो गया, जहां से उन्होंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की डिग्री ली। पढ़ाई के लिए लखनऊ जाना अन्नामलाई के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। आईआईएम लखनऊ आने से पहले उनका लक्ष्य बस मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी सी नौकरी पाना था, लेकिन आईआईएम लखनऊ में पढ़ाई के दौरान अन्नामलाई कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरे जिससे उनका मन पूरी तरह बदल गया। अन्नामलाई ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यूपी जाना उनके लिए शॉकिंग था। यहाँ 5-5 रुपए के लिए किसी की भी हत्या कर दी जाती थी। इस प्रदेश ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने इतनी गरीबी पहले कभी नहीं देखी थी। उसी वक्त मैंने तय किया कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जहां मैं आम लोगों के जीवन को बेहतर करने में कुछ रोल निभा पाऊं। अन्नामलाई ने कहा कि सिविल सेवा मुझे ऐसी ही जिंदगी जीने का एक माध्यम समझ में आया, जिसके बाद मैंने आईआईएम में आए इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट लेने की जगह सिविल सेवा की परीक्षा दी। मुझे आईएएस बनना था, लेकिन कम नंबर आने की वजह से मैं आईपीएस बन गया। 2011 में आईपीएस बनने के बाद अन्नामलाई की छवि एक ईमानदार और तेज तर्रार अफसर की रही। कर्नाटक कैडर में पुलिस की नौकरी के दौरान उन्होंने कई अहम कदम उठाए। लोकप्रिय इतने हुए कि लोग उन्हें सिंघम के नाम से पुकारने लगे। ट्रांसफर होने पर लोग सड़क पर उतर आते और तबादला रोकने की मांग करते, लेकिन पुलिस की नौकरी में अन्नामलाई ने उस संकल्प को तेजी से पूरा होते नहीं देखा जिसे उन्होंने लखनऊ में लिया था। मई 2019 को उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अगस्त 2020 में अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए और करीब एक साल बाद जुलाई 2021 को उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा में अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़े। वो हारे जरूर, लेकिन वोटों की संख्या 3-4 हजार से 70 हजार तक पहुंचा दी। जमीन पर उतरकर राजनीति करने वाले अन्नामलाई का क्रेज धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अन्नामलाई जमीन से जुड़ी राजनीति करते हैं। अन्नामलाई का क्रेज केवल तमिलनाडु में नहीं, पड़ोसी राज्य केरल और कर्नाटक में भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। अन्नामलाई के इसी क्रेज की वजह से उन्हें साउथ इंडिया का योगी कहा जाने लगा है। योगी की तरह ही तेज तर्रार अन्नामलाई दक्षिण भारत में सनातन के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने में लगे हैं। पूर्व आईपीएस और बीजेपी नेता अन्नामलाई की निजी जिंदगी पर यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।